दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं बिहार टीचिंग एग्जाम बाय टेक्स्ट बुक। दोस्तों इस चैनल पर यह मेरा पहला वीडियो है और आप लोगों के लिए हम लोगों ने यह सेपरेट चैनल बनाया है जिसमें कि आप सब लोगों को एकदम प्रीशियस मानते हुए आपके एग्जाम के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है जिस पर कि आपकी सभी क्लासेस चल रही है बिल्कुल निःशुल्क और आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो इस चैनल पर मेरा सबसे पहला जो आपका वीडियो है वो ये है कि जो एग्जाम का है अपडेट वो क्या है लेटेस्ट एग्जाम का और इसमें कौन कौन लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। काफी सारे नए स्टूडेंट होंगे तो सभी से कहना है कि इस नए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिहार टीचिंग एग्जाम बाय टेक्स्ट बुक, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि सारी जो प्रीमियम क्लासेस निःशुल्क क्लासेस हैं वो आपको मिले और जो भी अपडेट्स हैं ऑथेंटिक अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए एक पहले वीडियो में एक पूरा एक राउंड फिगर बना लेते हैं और आपको अगर और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप जुड़े रह सकते हो, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हो। तो मैं आपको पहले यहां पर बता दूं कि एग्जाम को लेकर जो ऑलरेडी यहां पर घोषणा हुई है और यहां पर सरकार की तरफ से भी और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी यह घोषणा हुई है कि इन्होंने कहा था कि हम एग्जाम को जो है एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो हम मई में निकालेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो एग्जाम है, जो मैंने कल भी आपको दूसरे वाले चैनल पर एक हिंट दिया था कि जून तक जा सकता है, मतलब जून तक कभी भी आ सकता है, मई के लास्ट हो या जून के फर्स्ट वीक में हो। और एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम आपका अगस्त के लास्ट तक हो या सितंबर में हो, ये आप टारगेट रख के चलिए। तो मोटा मोटी आपका अपना 3 महीने का आप एक तैयारी कर लीजिए कि जैसे भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिए। लेकिन क्या आप यहां पर जो है ना एलिजिबल हैं, कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो शॉर्ट में मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कि जितने भी यहां पर लेवल हैं, तो 4 लेवल हैं, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो सीटेट का पेपर 1 है वो 1 to 5 के लिए क्लियर करना जरूरी है और जो सीटेट का पेपर 2 है ना, वो 6 to 8 के लिए क्लियर करना जरूरी है। तो ये 2 चीज हो गया। और 9-10 के लिए अच्छा अपियरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा, यानी कि जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक आपको आपकी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी मैं भी आपको बता रहा हूं। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो जो 9-10 के अभ्यर्थी हैं उनको यहां पर एस्टेट पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा और जो 11-12 के अभ्यर्थी हैं उनको एस्टेट पेपर 2 क्लियर करना पड़ेगा। एस्टेट से मुझे याद आया, एस्टेट की भी जो भविष्य अगर एस्टेट की फॉर्म आती है तो भविष्य में जो क्लासेस होगी वो सब इसी चैनल पर होगी। मतलब जान के बनाया है कि आपको 4 जगह घूमना ना पड़े और एकदम एक जगह आपको सारी पढ़ाई हो बिल्कुल निःशुल्क। और ये बात हो गई आपको। तो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में के बदले कोई बीटेट पेपर 1 पेपर 2 भी अगर है बिहार में जो हुआ था तो वो भी एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक एलिजिबिलिटी है कक्षा 1 से 5 के लिए आपका 12th के साथ डीएलएड होना चाहिए। सिंपल सी बात है, 50% के साथ 12th और साथ में आपका डीएलएड होना चाहिए। बाकी और यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप एनआईएस डीएलएड को पहले मान्यता नहीं थी और अब वो मान्यता दी गई है। 6 to 8 की अगर हम बात करें तो 6 to 8 में आपका मैथ एंड साइंस, एसएसटी और भाषा, इस 3 लेवल के लिए चीजें होती है। और इसके लिए अगर मैं आपको बता दूं कि तो इसकी भी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी है कि आप 12th में 12th हो या ग्रेजुएशन हो और साथ में डीएलएड या बीएड दोनों में से कोई हो तो आप एलिजिबल हैं। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, साथ में बीएड या डीएलएड दोनों डिग्री चलेगी, तो ये आपका यहां पर 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं पर मैं 9-10 की बात करूं तो 9-10 के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है और उसके साथ साथ आपका यहां पर बीएड होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें डीएलएड नहीं चलेगा 9-10 में। और उसके बाद 11-12 की अगर बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 9-10 का जो है ना, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 9-10 के स्टूडेंट हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप गणित से तभी फॉर्म भर सकते हैं जबकि आप गणित के साथ साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान और सांख्यिकी में से यहां पर जो है कोई 2 विषय पढ़े हो, है ना, गणित के साथ। तो अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित पढ़े हैं तो आप गणित से अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। एस्टेट भी आपका उसी से होना चाहिए। वहीं पर विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान में बहुत कम स्कोप है, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र में पठित हो और इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो तो वो भी आपका चलेगा। वहीं 11-12 की अगर हम बात करें तो 11 अच्छा एसएसटी में यहां पर जो है कोई खास दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका ये सब जगह रहता है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें कि इतिहास या भूगोल अनिवार्य रूप से आपका होना चाहिए।
वहीं भाषा में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाषा तो एक सिंपल हिंदी है, तो आपका तीनों में ऑनर्स या सब्सिडरी में भाषा होना चाहिए। 11-12 की बात करें तो यहां पर सिंपल है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका उस सब्जेक्ट में 50% से प्लस स्टेट पेपर 2 होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्लियर है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो बाकी अभी जो है डोमिसाइल नहीं है, तो अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो रिजर्वेशन है किसी भी चीज का, चाहे महिला का हो या मार्क्स में सीटेट का हो या किसी भी अभ्यर्थी का रिजर्वेशन, जैसे कि सीटेट में SC ST को 75 नंबर चाहिए, ये सब बिहार वालों के लिए ही है। जनरल महिला को 82 नंबर चाहिए, ये सब एक्स्ट्रा कुछ है, ये सब बिहार वालों के लिए ही है। इवन आप SC ST या महिला या OBC कुछ भी हैं, आपको सीटेट में 90 नंबर चाहिए अगर आप बिहार में नौकरी करना चाहते हैं, तो आप ये जनरल ट्रीट किए जाते हैं अदर स्टेट वाले। तो सारी रिजर्वेशन जो बिहार वालों के लिए, डोमिसाइल नहीं है तो अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, लेकिन सब कुछ एक जनरल का जो रूल है वो चलेगा। तो ये दोस्तों इस चैनल पर हमारा पहला वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल की सारी क्लासेस करिए, क्योंकि ये चैनल का मेन मकसद आपको एक्सक्लूसिव क्लासेस देना है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहे दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप में। जय हिंद, जय भारत।